Hello everyone, welcome to my channel Physics with Lipsy. My name is Lipsy Rana and I am teaching you the physics subject at my YouTube channel Physics with Lipsy. So today we are moving towards our next article, that is electric field lines. ये बहुत ही सिंपल आर्टिकल है, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा एक सिंपल सी डेफिनेशन है और सिंपल सा एक डायग्राम है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आज कुछ भी नहीं है, ये दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, और हम कह सकते हैं जो एक तरह से ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे पिक्चर में हम बना सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं है, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस दैट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डिफाइंड एज अ पाथ। ठीक है, एक तरह से ये पाथ है दैट मे बी स्ट्रेट, इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रेट भी, बिल्कुल स्ट्रेट, और या फिर हम कर्व्ड फॉर्म में भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, दैट मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड। ये मैं बताऊंगी कि कब इसका स्ट्रेट होगा और कब ये कर्व्ड होगी। एंड टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब किसी को पता नहीं समझ आया कि नहीं, मैं फिर से एक बार इसको डेफिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि ये एक तरह से एक पाथ है जो स्ट्रेट भी हो सकता है, और कर्व्ड भी हो सकता है। एंड टेंजेंट टू इट, अगर हम मान लो ये अगर कर्व्ड की बात करें, क्योंकि स्ट्रेट में तो अगर कोई टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे तो वो स्ट्रेट ही आएगा क्योंकि वो सेम डायरेक्शन आएगी। अगर हम कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, सपोज हमारे पास जो लाइन है वो कर्व्ड है, तो इसमें टेंजेंट टू इट का क्या मतलब है कि अगर हम किसी भी पॉइंट पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये जो टेंजेंट है ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये टेंजेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है वो बताएगा। ठीक है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर किसी भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो दैट टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, सो अब इसकी डेफिनेशन आई थिंक सबको क्लियर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से रिपीट करते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डिफाइंड एज अ पाथ। ठीक है, एक पाथ की तरह है, जो पाथ स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है, और अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, वो टेंजेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। वो टेंजेंट हमें उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें पेपर में आ जाए ड्रॉ 1 या 2 नंबर में, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज, तो हम सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसी आएंगी। हम एक स्ट्रेट एरोज बनाएंगे, जो एरोज होंगे वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की मोस्टली जो वो है नेचर है वो रिपेल की होती है ना, जैसे नेगेटिव चार्ज हमेशा अट्रैक्ट की तरफ होता है। तो एक ऐसे एक इमेजिनेशन, ऐसे कोई इसका कोई फंडा नहीं है। तो जब हम पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाएंगे तो एरोज हम अवे फ्रॉम द चार्ज लेंगे, जब हम नेगेटिव चार्ज के लिए बनाएंगे तो एरोज हम टुवर्ड्स द चार्ज लेंगे। जब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, अगर हम एक सिस्टम ले लें जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ले रहे हैं, क्योंकि अब क्या करेंगी, दोनों की, पॉजिटिव चार्ज की भी और नेगेटिव चार्ज की भी, दोनों की अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इंटरफेयर करेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफेयर करेगी आपस में, तो ये कर्व्ड फॉर्म में आ जाएगी बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बोथ द चार्जेस। ठीक है, लेकिन एरो ऐसे ही आएंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में एरो अवे फ्रॉम द चार्ज है, तो क्या होगा, ये कर्व्ड फॉर्म में लाइंस बन जाएंगी ऐसे, जिसमें जो एरो है, जो लाइन है वो अवे फ्रॉम द चार्ज जा रही है और नेगेटिव की तरफ आ रही है। नेगेटिव में जो एरो बनाना है टुवर्ड्स द नेगेटिव बनाना है, और पॉजिटिव में जो एरो बनाना है अवे फ्रॉम द चार्ज बनाना है। ठीक है, नेगेटिव में टुवर्ड्स एंड पॉजिटिव में अवे, तो ये चीज याद रखना है इसमें। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव का सिस्टम आ जाए, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, तो ये कर्व्ड आएंगी। कर्व्ड क्यों हुई, बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बोथ द चार्जेस। ठीक है, तो इसमें अगर चार्जेस दूर दूर हैं तो ये स्ट्रेट फॉर्म में आएंगी, अगर कोई चार्ज पास में रख दिया तो ये थोड़ी सी कर्व्ड हो जाएंगी, क्योंकि अफेक्ट करेगा ना दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे। तो एक सिंपल सा आर्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पेपर में आ जाता है तो सबसे पहले गिव द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड देन उसको ड्रॉ कर दो। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, और अगर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव का सिस्टम आ जाए तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। ये तो बहुत सिंपल सा आर्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और इसकी एक बार आप यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसकी आप स्नैप ले लो या फिर लिख लो आर्टिकल को, और इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।